हेलो हेलो। What is the wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom undergoes transition from an अब जो हमने लाइन स्पेक्ट्रा किया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़े हमने, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते नहीं आते न्यूमेरिकल ही, लेकिन न्यूमेरिकल तक आने के लिए थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level with n is equals to 4 to an energy level with n is equals to 2. What is the color of the radiation? ठीक बात। देखिए, जब कभी भी आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आए, चाहे वो ये वाले चैप्टर का हो जाए किसी भी चैप्टर का हो, तो सबसे पहला काम तो हमको क्या कर लेना चाहिए, गिवन कंडीशन लिख लेना चाहिए। एक नंबर तो मिलेगा, तो गिवन कंडीशन हम लिख लेंगे, ठीक है। हमको गिवन कंडीशन मतलब कि जो जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वो लिखते हैं, जो इससे क्लियर हो जाता है कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि वेवलेंथ हमें निकालना है। वेवलेंथ का सिंबल होता है लेमडा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको लिख के यहाँ पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। आप वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको अब क्या नेक्स्ट दिया है, हमें एनर्जी लेवल दिया है, N4 दिया है और N2 दिया है। तो ठीक है, यहाँ से भी कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना N पहले दिया है 4 तो N1 हो जाएगा। ये हो गया आपका N1 की वैल्यू यहाँ पर होगी, 2 N दिए हैं, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि N1 और N2 दिया है। तो N1 आपका ये हो जाएगा, ये ट्रांजिशन लेवल दिया है, तो हो जाएगा N1 की वैल्यू 2 और N2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी, कितना दिया है, 4, ठीक है। अब लेमडा दिया है, N1 दिया है, N2 दिया है, कौन सा फॉर्मूला हमको समझ में आ रहा है, कलर ऑफ रेडिएशन, ये सब कुछ देखते हुए हमको समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 1/λ इज इक्वल्स टू आर। ये बहुत जगह RH भी लिखा रहता है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ऐसा लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है कहीं पर, देखियो, बिल्कुल देखियो, ये कौन सा इक्वेशन है, ये है रिडबर्ग इक्वेशन। हमने रिडबर्ग इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। बामर के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले रिडबर्ग ही थे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको चलना है। N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, और R की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता है, कांस्टेंट है। नहीं भी पता है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, R की वैल्यू हो जाएगी 109। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कांस्टेंट होती है 109677 सेंटीमीटर्स इनवर्स। बहुत जगह आप देखेंगे कि सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है 109.677, तो उस वक्त क्या होगा, सिर्फ सेंटीमीटर होगा, इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो 1/λ इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 109.677, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/N1, कितना है अपना 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिख देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर है 1/4, 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको हमने आगे सॉल्व किया, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 109.677 को मैं वैसे ही लिख रही हूँ, यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स लिखना भूल गई थी, फॉर्मूले को और उसके यूनिट को साथ लिखते चलो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर मतलब कि 1/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर मतलब कि 16, ठीक है। इन दोनों का 4 और 16 का आप यहाँ पे निकालोगे एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, ये सब आपको बनता होगा मैथ्स छोटा मोटा, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो सिंपलेस्ट रेशियो जब इसका आएगा वो आ जाएगा 3/16, ठीक है, सिंपलेस्ट बता रही हूँ। और यहाँ तो बुक में क्या क्या दिया होगा, ये 3/16 इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, जब आप इसका सिंपली एलसीएम निकाल के करोगे, 4 1 जा 4 4 जा। और एक और दूसरा अगर आप कहीं पर बुक में देखते हैं आपको मिलता है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा 12/64, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 12/64 कैसे निकाल दी, इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए 4 और 16 को, तो वो भी सही है। 4 और 16 को आप अल्टीमेटली डिवाइड करोगे तो आना 3/16 ही है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 109,677, क्या ले लिया हमने, इनटू सिंपलेस्ट रेशियो ले रहे हैं 3/16 सेंटीमीटर्स इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना इतनी देर से क्या था, 1/λ निकालना था। वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको 1/λ नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर 3 का, ठीक है, अपन को क्या निकालना है, 1/λ। अभी लैम्डा ऊपर जाएगा तो ये जो है वैल्यू नीचे वाली, ये 16 कहाँ चली जाएगी, ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, ये अभी क्या है, अभी ये रेसिप्रोकल में है, 1/a के फॉर्म में, 1/, के फॉर्म में, और अब अपन क्या लिख रहे हैं, लैम्डा के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा 16/109,677 × 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर्स। अभी सेंटीमीटर इनवर्स नहीं रह जाएगा, हाँ अभी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जो था आपका आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ये वो कहाँ चली गई, पहले न्यूमरेटर में थी, अब इसको अपन डिनोमिनेटर में ले आए हैं, तो ये हो गया किसमें, सेंटीमीटर्स में हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है आपको अगर तो आप पूछ सकते हो सकता है आपको कहीं पे भी दिक्कत जाए। तो ये इतना हमने पुट कर लिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे अब आपका आंसर देखो कितना आ जाएगा। तो 16/109,677 × 3, इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4.86 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर्स। अभी हमको किस में आंसर आया है, सेंटीमीटर्स में। हमको निकालना है वेवलेंथ। वेवलेंथ सेंटीमीटर में होता नहीं है, वेवलेंथ होता है नैनोमीटर में। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में बदला जाए, मीटर में बदला जाए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का रूल क्या है, आप सबको याद है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 0.01 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है अभी, 4.86 × 10⁻⁵ है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 486, ठीक है, इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा ये, -9 मीटर। कैसे आ गया, बता दे रही हूँ कैसे आ गया। देखो 10⁻⁵ है, अभी ये ये जो डेसिमल है इसको भी हटा दो, तो 5, 6, 7, इसके भी 2 डेसिमल जुड़ गए। ठीक है, अगर मैं इसको 4.86 लिखा है, मान लो मैं इसको लिख दूँ 486 डिवाइडेड बाई 100, तो जो 100 है उसके जो 2 जीरो है वो भी इसमें ऐड हो गए, 5, 6, 7 और इसके 2 जीरो 8, 9। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने जीरो हो गए अपने पास, ये हो गए 9 जीरो। कहना चाह रही हूँ मैं, ये बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत लोगों को नहीं आएगा। देखो 4.86 है, मैं इसको पॉइंट हटा दूँ अगर, तो ये नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा, इसका मतलब कि मैं इसको ऊपर 10⁻⁻2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और क्योंकि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका भी 100 है, तो ये 10⁻² × 10⁻², ये सब मिला के, और ये हो गया 10⁻⁵। इन सबको जब मिलाएंगे ये यहाँ से यहाँ तक के, तो ये हो जाएगा 10⁻9। अभी ये किस में कन्वर्ट हुआ, मीटर में, मतलब यहाँ पे आंसर हमारा आया 486 × 10⁻⁹ मीटर में। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में। नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर दोगे, तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁹। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। ठीक है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। सिंपल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही हुआ है 10⁻⁹। ठीक, तो ये कन्वर्ट करने का इसमें सिंपल सा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 1/λ लैम्डा इज इक्वल्स टू 486 इंटू कुछ नहीं, इंटू कैसे रह जाएगा, अब तो अपन नैनोमीटर में लिख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे अपन लिख दिया नैनोमीटर। ये जो n लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 10 की पावर में 9 था। ठीक बात है, ये अपना क्या आ गया, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। अच्छा एक बात बताओ, 486 आया, इससे क्या समझ में आ रहा है, कौन से रीजन में है ये है विजिबल रीजन में। ठीक है, हमने ये पढ़े थे कि विजिबल रीजन के अंदर आता है ये। दिस लाइन्स करस्पॉन्ड्स टू, अलग अलग कहीं बुक में दिया होगा, कलर दे दिए होंगे, तो कलर लिखना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आपको कलर याद रहता है तो अच्छी बात है। 486 पे ब्लूइश ग्रीन कलर आता है। ठीक है,
486 पे कौन सा कलर आता है, ब्लूइश ग्रीन कलर आता है। तो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, फिर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हमको वेवलेंथ निकालना था, हमने n1 लिख लिया, n1 दिया था, n2 दिया था, फॉर्मूला लगा दिए कौन सा, रिडबर्ग इक्वेशन जो अपन ने पढ़े थे लाइन स्पेक्ट्रम में। r की वैल्यू हमको पता है कांस्टेंट होती है, वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पे बहुत लोग 109 पॉइंट भी लेते हैं डेसिमल के फॉर्म में, तो वहाँ पर अपन को सेंटीमीटर को ऐसे नहीं लिखना होता, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। तो हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिए, 1/λ इज इक्वल्स टू r की वैल्यू और 1/n1 की वैल्यू 2 स्क्वायर और n2 की वैल्यू 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लें हमने। अगर आपको मैथ्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो 4 और 16 का जब एलसीएम निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, 3/16 आ जाएगा। और नहीं तो बहुत लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 4 × 16, इसको नीचे डायरेक्टली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भी सही है। तो जब अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो 12/64 लिखा रहेगा बहुत जगह। जब 12/64 को और सिंपल कर दोगे तो 3/16 आ जाएगा। तो हमने 3/16 लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो 1/λ के फॉर्म में अपन लिए जा रहे हैं, अपन को वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ अगर निकालना है तो इसको क्या, हमने इसको 1 अपॉन ना करके डायरेक्टली वेवलेंथ ले लिए। तो जो नीचे वाला टर्म होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही तरीका है करने का। तो 16 ऊपर चला गया और 109,677 × 3 नीचे आ गया। सेंटीमीटर्स में लिख दिया हमने इसको। अब क्यों लिख दिया सेंटीमीटर में, क्योंकि ये पहले ऊपर था और अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका जो ये -1 जो अपन लिख रहे थे वो भी हट जाएगा। ठीक है, अब कितना आया, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4.86 × 10⁻⁻5। इतना आ रहा है इसको काट पीटने के बाद। आंसर क्योंकि सेंटीमीटर्स में आ रहा है तो आंसर को सेंटीमीटर तक रहने नहीं देना है, क्योंकि अपन को वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ किस में होती है, नैनोमीटर में होती है। तो डायरेक्टली नैनोमीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 0.01 मीटर होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 0.01 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दी हूँ कि 486, ये डेसिमल हटाए तो 10 के पावर में -2 चला गया। और ये 10 टू द पावर -2 क्यों गया, क्योंकि अपन मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन सब को 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द 5, इन सबको करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -9। अब ये हो गया मीटर में। अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 486 नैनोमीटर्स। 1 मीटर में 10 टू द पावर माइनस, देखो आपका आंसर जो है वो इतना ही आना चाहिए। ठीक है,